Hello friends, my name is Umesh and you are watching द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल। द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं LCM एंड HCF से पार्ट 2, जो कि होने वाला है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वैसे तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कुछ जो पता ही नहीं है ये एग्ज़ाम्स कब होने, लेकिन ये बात तो पक्की है, ये एग्ज़ाम्स एक ना एक दिन होंगे ज़रूर। तो बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 10, 15 और 25 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें करना क्या है, जब भी कभी क्या बोल दे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है ना। तो एलसीएम निकालना होता है तो वो संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें क्या जोड़ें, 5 जोड़ें। ठीक है ना। 5 जोड़ने पर संख्या क्या हो जाए, 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। तो 10, 15 और 20 कौन कौन सी संख्या है, 10 है, 15 है और एक संख्या कौन सी है, 20। तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा, एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम बनेगा 60। तो हमें क्या कर देना है, 60 में से 5 को माइनस कर देना है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो ही बहुत ही शॉर्ट तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप किस तरीके से करोगे, एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी संख्या दी गई है, जैसे संख्या कौन कौन सी दी गई है, 10 और क्या ये है यहाँ पे 15 और संख्या कौन सी है, 20। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम जैसे आप निकालोगे तो इन 2 से कितनी बार जाएगा, ये 5, इस पर डिवाइड नहीं होगा, ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर किससे करेंगे, 2 से, ये 5 का 5 रहेगा, 15 का 15 और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब किससे करेंगे इसको, 3 से 5 में डिवाइड नहीं होगा और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार और ये 5 का 5 सेम। ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा, 5, 1 और ये भी कितना हो गया, 1। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो कितना देखो, 2, 2, 3 और 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे कितना हो गया, 60। अब इसमें क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था 5 जोड़ने पर। ठीक है ना। लेकिन अगर हम 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो 65 तो ये इससे डिवाइड नहीं होता। तो हमें क्या करनी है, वो संख्या बतानी है। तो इसमें से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55। अब अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। अब देखिए 55 में क्या जोड़ें, 5, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 60। तो ये जो 60 होती है 10 से भी डिवाइड होती है, 15 से भी डिवाइड होती है और ये 20 से भी डिवाइड होती है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। और नहीं तो आप इसके तकरीबन 4 से लेके 5 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 जोड़ दिया जाए तो वह 32, 36 और 40 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए तरीका हमारा बिल्कुल वही रहेगा। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा हमें इसमें एलसीएम। ठीक है ना। एलसीएम किस किस का निकालना होगा हमें, 32, 36 और 40 का। जी हाँ, सबसे पहले क्या लेनी होगी, 32, फिर क्या लेनी होगी, 36 और फिर क्या लेना होगा हमें, 40। तो इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे पहले। 2 से कितनी बार, 16 बार। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 18 बार। 2 से ये जाएगा 20 बार। उसके बाद फिर से करेंगे 2 से। 2 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। 2 से कितनी बार, 9 बार। 2 से जाएगा ये 10 बार। उसके बाद फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 4। ये 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। जो डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज़ लिख दिया जाता है। उसके बाद हम इसे फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे 9 का रहेगा 9, यहाँ पे 5 का रहेगा 5 सेम। इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि ये पूरा का पूरा 1 ना बन जाए। ये देखिए 9 और यहाँ पे कितना है, 5। अब किससे करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 1 का 1 रहेगा और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो अब किससे करना पड़ेगा, 3 से, और ये फिर किससे करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ये फिर करना पड़ेगा हमें 5 से। ठीक है ना।
तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर ये हमें किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो जैसे हम इसे 5 से करेंगे तो सारा यहाँ पे 1 1 1 बन जाएगा। तो अब देखिए इसका एलसीएम कितना बन जाएगा। एलसीएम देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है ना। 32 तो हो गया ये वाला, और 3 तिया 9 और 9 पंजे कितना हो गया, 45, ठीक है। अब क्या करनी है हमें, इन दोनों की कर लेंगे मल्टीप्लाइज, ठीक। 45 दूनी 90, हासिल कितना हो गया 9, और 45 तिया कितना हो गया 135, 135 और 9 कितना हो गया, 135 और 9 हो गया हमारा 144, ठीक है। अब इसमें हमें कितना जोड़ना था, 8 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो जोड़ने वाले केस में क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1432। इस तरीके से ये इसका आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो आपको ये जो चीज़ यहाँ पे आपको करनी पड़ी है, इतना बड़ा जो है कैलकुलेट करना पड़ा है, ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ी सी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीड बना लें। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और जानते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व होगा, और भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इसका आंसर करते हैं। बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, अब देखिए ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। कई बार ये रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है और एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25 और 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। तो देखिए इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इनका जो डिफरेंस होगा ना, इनका डिफरेंस हमेशा आपको एक जैसा ही मिलेगा। वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ किस पैटर्न पे दिया गया होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे संख्या दी गई है 15, अगली संख्या कौन सी है 25, फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है 35, फिर दिया गया है 45, ठीक है, फिर दिया गया है 45। अब देखो कितना शेष बचना चाहिए 7, कितना बचना चाहिए यहाँ पे 17, कितना बचना चाहिए 27, और यहाँ पे कितना बचना चाहिए 37, ठीक। तो देखना इनकी सबसे बड़ी जो खूबी होगी ना, इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस 8, डिफरेंस 8, डिफरेंस 8, और यहाँ पे भी कितना होगा डिफरेंस, इनका 8 ही इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसका हमें करना है सॉल्यूशन। पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17, 27, 37 शेष बचे। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम 15, 25, 35 और किसका 45 का। तो किससे डिवाइड करेंगे, इसको तो डिवाइड करेंगे 3 से, कितनी बार जाएगा 5 बार, 25 का 25 सेम रहेगा, 35 का 35 सेम, और 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 15 बार। अब इसे एक बार और फिर से 3 से करते हैं, ठीक है। तो ये 5 का 5 सेम, 25 का 25 सेम रहेगा, 35 का 35, और ये कितनी बार जाएगा 5 बार। अब हम इसे कितने से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 बार, 5 बार, 7 बार, और ये कितनी बार जाएगा 1 बार, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 बार, और ये फिर कितनी बार जाएगा 7 बार। तो 7 बार करने से सारा 1 1 1 बन जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो कितना आ गया 3, 3, 5, 5, और ये कितना आ गया यहाँ पे 7। तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ठीक है, 45 तो हो गया ये वाला, और 7 पंजे कितना हो गया 35, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। तो 45 और 35 की मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगी 45 पंजे, तो ये संख्या आएगी हमारी 1575, ठीक है। अब इसमें अब हमें करना क्या है, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना। अभी ये हमारा आंसर नहीं निकला, जो इनके बीच का जो डिफरेंस था, वो बीच के डिफरेंस का हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, जब हमारा ये पूरा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा और इस पैटर्न को आप बहुत ही अच्छे से कर सकोगे। एग्ज़ाम में कोशिश करना, आप टाइम सेव करो और थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये एक बहुत बढ़िया कहावत है और ये सच भी है।
जितनी भी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप बार आप जो है बेहतर तरीके से कर सकोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 72, 80, 88 से भाग देने पर क्रमशः 52, 60, 67 शेष बचे। ठीक, ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के पैटर्न पर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए डिफरेंस आप चेक कर लीजिए कितना है इसमें। यहाँ पे 72 दिया गया है, यहाँ पे कितना, फिर 80, फिर कितना है 88। ठीक, उसके बाद कितना दिया गया है 52, फिर यहाँ पे कितना है 60 और फिर कितना है 68। आप यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लीजिए। देखिए 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले इसे समझा ही चुका हूँ। तो ये देखिए 72, फिर कितना है 80, फिर कितना है 88। क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद 20 इसमें से माइनस कर देना है। तो एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम देखिए 4 इसमें पूरे में डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 4 दूनी। ठीक, 2 से कीजिए, देखिए 2 नीम 18 हो गया, 10 हो गया, 2 से कितने हो गया 11। उसके बाद किससे होगा, 3 से करते हैं। देखिए इसे 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर कितनी बार 10 बार और फिर कितनी बार जाएगा 11 बार। अब देखिए ये तो तीनों नंबर किसी के टेबल में आते नहीं है, तो ये हमें सारे ही लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये 10 और ये यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमें 11। तो एलसीएम लीजिए इनका। एलसीएम देखिए कितना बन जाएगा, एक थोड़ी लंबी चौड़ी सी संख्या बनेगी, देखते हैं इसमें। तो अब देखते हैं इसमें, देखो 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 और ये कितना हो गया गुणा 11। तो अब क्या करना है, इन सभी की करनी है मल्टीप्लाई। ये जो नंबर है यहाँ पे ये 11 है, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दाम 720। अब 720 की गुणा किससे करनी है 11 से, तो 720 की गुणा 11 से करेंगे तो ये नंबर आएगा कुछ करीब करीब 79, एक सेकेंड, ये आएगा 7920। ठीक है ना, 7920 ये पूरा नंबर आएगा। लेकिन ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था उसको करना पड़ेगा माइनस। ठीक है ना, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7900, जो कि ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2000 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 2, 3, 4, 5 तथा 6 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2000 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 2, 3, 4, 5, 6 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो कौन कौन सी 2, 3, 4, 5 और 6 से विभक्त हो जाए। सबसे पहले हमें करना क्या है, इन सभी नंबरों का निकाल लेना है एलसीएम। इन सभी नंबरों का एलसीएम कितना बनेगा, इन सभी नंबरों का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 60, क्योंकि 60 इन सभी के टेबल में आती है, 2 के में भी, 3 के में भी, 4 के में भी, 5 के में भी और 6 के में भी। फिर आपको करना क्या है, इसमें 2000 में से घटाने पर तो 2000 में से 60 को माइनस कर देना है, जो कि 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1940 इसमें से तो कोई है नहीं, जो कि है इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होगा इसी पैटर्न पे आधारित। देखिए ये भी क्वेश्चन है, बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 4000 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 10, 15, 20, 25 तथा 35 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो हमें सबसे पहले इसमें करना क्या है, एलसीएम लेना है 10, 15, 20, 25 और 35 का। तो देखिए 10 ये कितनी है 15, फिर कितनी 20, फिर कितनी 25 और फिर कितना है 35। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 से कितनी बार, ये तो डिवाइड होना ही नहीं है, ये 10 बार और ये 25 और ये 35। ठीक, अब देखिए अब इसे करते हैं 2 से डिवाइड, ये 5 का 5 सेम रहेगा, 15 का 15,
ये 5 बार हो जाएगा, ये 25 और ये कितने, ये 35 का 35 ही रहने वाला है। अब देखिए 5 से करते हैं, अब इसे एक बार, 5 से कितनी बार जाएगा, ये 5 से जाएगा 3 बार, 5 से एक बार, 5 से जाएगा 5 बार, और 5 से कितनी बार जाने वाला है, 7 बार। अब देखिए 3, 5 और ये 7 नंबर हो गए अलग अलग, तो इनको अलग अलग करके हम ले लेते हैं, क्योंकि 3 से ये गया पूरा, बचा कितना, 5 बचा और ये 7 बचा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो इसका टोटल एलसीएम कितना बनने वाला है, एलसीएम बन जाएगा 2 गुणा 2 और ये 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, और ये कितना हो जाएगा, 7। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, और 60 की मल्टीप्लाई किससे, 5 से। 60 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 300। 300 की होगी गुणा 7 से, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21। तो नंबर कितना बन जाएगा हमारा, 2100। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब कितने में से घटाना था इसे हमें घटाना था 4000 में से, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था 4000 में से घटाने पर। तो 4000 ले लेंगे, फिर क्या यहाँ पे 2100, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचने वाली है वो कितनी बचेगी, 1900, ठीक है ना, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इसी पैटर्न पे आधारित एक क्वेश्चन और लिया है मैंने आपके लिए। बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 यानी 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है ना। ये भी उसी पैटर्न पे आधारित है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। ये आप इसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देना, जिससे कि मुझे पता लगे कि ये आंसर आपका आ चुका है और आपने सोल्व कर दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, बोला गया नापने की 3 छड़ें क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब 3 छड़ें नापने की, एक 35 सेंटीमीटर की है, एक 75 सेंटीमीटर की है और एक 40 सेंटीमीटर की है। बोला गया है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। यानी कि इन तीनों छड़ों का प्रयोग करना है और वो कम से कम कौन सा कपड़ा है जो पूरा पूरा नापा जा सके। तो एक सिंपल सी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसमें क्या बोल दे, कम से कम, क्या बोल दे उसमें, कम से कम। तो कम से कम वाले केस में हम क्या निकाल देते हैं, सिंपली एलसीएम निकाल देते हैं। तो क्या कर देंगे इसमें 35, 75 और 40 का क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकाल दीजिए किसका, 35 और उसके बाद कितना 75 और कितना 40, ठीक है। तो इसे करेंगे 5 से, तो 5 से जाएगा 7 बार, 5 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा, ये 8 बार। और उसके बाद अब करते हैं इसको, ये कितने से जाने वाला है, ये जाएगा 7 से करते हैं इसको, चलिए ये 1 हो गया, ये 15 और ये कितना हो गया 8। अब कर देते हैं इसको 15 से, ये 1, ये कितना 8, और अब कर देते हैं इसको 8 से, ठीक है। 1, 1 और ये 1, पूरा टोटल कितना बना है 1। तो देखिए अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम, जो कि होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो 5 गुणा 7 गुणा 15 गुणा 8, ठीक। तो देखिए 8 पंजे कितना हो गया, ये 40 हो गया, और 15 सत्ते कितना हो गया 105। अब इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आने वाला है, देखिए 0 तो 0 की 0, 4 की मल्टीप्लाई होगी, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो जाएगा 2, और 4 एकम 4, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी वैल्यूज़ किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शंस को चेक करते हैं, ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, सारे मीटर में दिए हुए हैं सारे। तो इसको भी क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 42 मीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने किया और जाना किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से
सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब के बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो सब उसके साइड में एक इस तरीके का बेल आइकन आएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें बेहतर तरीके से। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।